गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 साइंस के केमिस्ट्री के पोर्शन के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो केमिस्ट्री के पार्ट से आने वाला कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा पेपर में जो आपको ने ना पढ़ा हो या जो आपको ना आ रहा हो। ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं। 100% गारंटी है इस बात की कि ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में 99% इन्हीं क्वेश्चनों को आता है। जो भी बच्चे अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे बेटा 7880960882 इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट का नेम, जिसके मैम आपको टेलीग्राम चैनल से की लिंक प्रोवाइड करा देंगे और आप वहां से जा करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय समय पर प्रोवाइड कराई जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों की, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सब टॉप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह समझिए। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में या आपको जो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया गया उसमें अपने डाउट को लिख करके मुझे प्रोवाइड कराएंगे, जिसको मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन बोला गया है मेटल आर एक्साइटेड फ्रॉम। जो मेटल है वो कहाँ से एक्साइटेड की जाती है, कहाँ से निकाली जाती है? कंपाउंड से, मिनरल से, ओर से, या मिनरल एंड ओर दोनों। तो याद रखना कंपाउंड हमेशा एक्सट्रैक्ट की जाती है बेटा ओर से। किससे की जाती है बेटा? ओर से। तो पहले का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है द एलिमेंट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। क्या ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि आपके नेचर में फ्री स्टेट में फाउंड होता है? किस स्टेट में बेटा? फ्री स्टेट में फाउंड होता है। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ऑल ऑफ दी। याद रखना बेटा कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये सभी आपके नेचर में फ्री स्टेट में फाउंड होते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दी यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोपेनॉल OH, CHO, COOH, CO। देखिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूं एक एक क्वेश्चन को कि कौन किसमें कौन सा सही होता है। याद रखिए बेटा कहीं पे अगर OH लिखा हो तो उसका जब भी आपको नाम दिया जाएगा तो अंत में OL लिखा होगा बेटा। क्या लिखा होगा? OL। अगर कहीं पे CHO ग्रुप लगा होगा तो अंत में जो भी होगा बेटा वहां पे AL लगा होगा। वहां पे बेटा क्या लगा होगा बेटा? AL लगा होगा। अगर कहीं पे COOH ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पे अंत में आपका लगा होगा बेटा ओइक एसिड, ये शब्द लिखा होगा। और अगर आपके कहीं पे C डबल बॉन्ड O होगा तो वहां पे लिखा होगा ONE, लास्ट में लिखे होंगे। तो देखिए जो नाम दिया गया है उसमें दिया गया है प्रोपेनॉल, यानी कि लास्ट में लगा है AL, और AL किसके लिए होता है? CHO के लिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट में। केमिकल यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए किस केमिकल का हम यूज करते हैं ये आपसे पूछा गया है। CaO, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम क्लोराइड। याद रखना बेटा व्हाइट वॉशिंग के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, तो फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा फिफ्थ में। बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय। इनमें से कौन सा है जो एलॉय है? स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रॉस, ऑल ऑफ दी। तो याद रखना बेटा स्टील हो चाहे ब्रॉन्ज हो चाहे ब्रॉस हो ये सब के सब आपके एलॉय होते हैं। एलॉय क्या होते हैं बेटा? मिक्सचर ऑफ मेटल। मिक्सचर ऑफ मेटल को हम लोग एलॉय बोलते हैं। तो स्टील भी आपकी मेटल का मिक्सचर है, ब्रॉन्ज भी मेटल का मिक्सचर है और ब्रॉस भी मेटल का मिक्सचर है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ डीज। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बेटा। इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ मेटल रिफाइनिंग प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड। बोला गया है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है उसमें जब हम मेटल को रिफाइनिंग करते हैं तो प्योर मेटल का क्या बनाया जाता है? कैथोड या एनोड या दोनों, ये पूछा गया है। तो एट कैथोड, एनोड, एट कैथोड, एट द बेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, या बेस बनाया जाता है नन ऑफ द एबव सेल। तो याद रखना बेटा जो प्योर मेटल होती है, क्या होती है बेटा? प्योर मेटल, उसका हमेशा आपको कैथोड बनाना है। और जो आपकी अनप्योर मेटल होती है
उसका आपको हमेशा एनोड बनाना है। इस बात को याद रखिएगा कि जो प्योर मेटल होती है उसका हम लोग कैथोड बनाते हैं और जो अनप्योर मेटल होती है उसको एनोड बनाते हैं किसी भी मेटल के रिफाइनिंग के लिए जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट में। नेक्स्ट बोला गया है आ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, एक स्ट्रॉन्ग या एसिड या बेस क्या होता है। इज स्टेबल इन सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में स्टेबल रहे, नहीं। हाइज हाइयर मॉलिक्यूलर वेट, ये भी नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट से स्टेबिलिटी कोई मतलब नहीं है। इट इज हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, इससे भी कोई मतलब नहीं। आयनाइज कंप्लीटली इन द सोल्यूशन, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस वो होते हैं जो आपके आयनाइज हो जाए कंप्लीटली किसमें बेटा, सोल्यूशन में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है बेटा नॉन मेटल फार्म, कि जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या फार्म करते हैं बेटा, बेसिक ऑक्साइड, अनस्टेबल हाइड्राइड्स, कोवेलेंट वोलेटाइल हाइड्राइड्स या गैसियस ऑन हीटिंग। तो याद रखना बेटा जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा कोवेलेंट वोलेटाइल हाइलाइट बनाते हैं। कैसे बनाना है, कोवेलेंट वोलेटाइल हाइलाइट्स बनाते हैं। ठीक बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इनमें से किस एलिमेंट के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, ये आपसे पूछा गया है। क्लोरीन के पास, मैग्नीशियम के पास, पोटेशियम के पास, सोडियम के पास। तो याद रखना बेटा पोटेशियम और सोडियम ग्रुप वन की मेटल्स की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो मैक्सिमम होता है और ग्रुप वन में टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता है। तो ग्रुप वन की ये दोनों है और बॉटम पे बेटा क्या है, पोटेशियम। इसका मतलब पोटेशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ग्रेटर देन होगा या मोर देन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला बोला जा रहा है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो क्या होता है, आयनिक रेडियस डिक्रीज करती है। रॉन्ग है बेटा, आयनिक रेडियस इंक्रीज करती है। डेंसिटी डिक्रीज करती है, ये भी आपका रॉन्ग है, डेंसिटी भी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर इंक्रीज करता है, रॉन्ग है। इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर डिक्रीज करता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, बिल्कुल राइट। तो किसी भी ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर उसका क्या होता है बेटा, उस ग्रुप का या उस एलिमेंट का इंक्रीज करने लगता है। क्या करने लगता है बेटा, इंक्रीज करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है बेटा एथेन विथ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज 6 कोवेलेंट बॉन्ड, 7 कोवेलेंट बॉन्ड, 8 कोवेलेंट बॉन्ड या 9 कोवेलेंट बॉन्ड। बोला गया है कि जो एथेन होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6 वो कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फार्म आउट करता है। देखिए एथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, ये आपका बेटा एथेन का स्ट्रक्चर होता है। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जितने बॉन्ड बने हो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन गए बेटा, 7 बन गए हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एथेन जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6, कितना बेटा C2H6, उसमें कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो इसकी बात की जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 1 2 3 1 2 3 3 3 6 और 1 7 बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में। द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है आपसे ये पूछा गया है। CaO CaCO3 Na2CO3 डॉट 10H2O NaSO4। तो याद रखना बेटा वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O Na2CO3 डॉट 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर के लिए बेटा पीएच वैल्यू होती है 7, कितनी होती है बेटा 7 होती है। प्योर वाटर के लिए पीएच वैल्यू होती है 7। इसको लर्न रखिए कि प्योर वाटर के लिए जो पीएच वैल्यू होती है वो ऑलवेज कितनी होती है बेटा 1 होती है 1। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा पीएच वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन इज 0 7 लेस देन 7 या मोर देन 7। तो याद रखना बेटा H2S जो आपका एसिड होता है, H2S आपका क्या होता है बेटा, एक एसिड होता है। याद रखना बेटा H2S क्या होता है बेटा, एक एसिड होता है और कोई भी एसिड हो उसका जो पीएच होता है वो ऑलवेज लेस देन 7 होता है, लेस देन 7। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी भी एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो ऑलवेज लेस देन 7 होता है। ऑलवेज क्या होता है बेटा, लेस देन 7। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इन द फॉलोइंग एसिडिक सॉल्ट, इनमें से कौन सा है जो आपका एसिडिक सॉल्ट है, ये पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा है जो एसिडिक सॉल्ट है, NaCl NaHSO4 Na2SO4 KCl। तो याद रखना एसिडिक सॉल्ट वो होता है जिसके पास बेटा
एच प्रेजेंट हो, जिसके पास क्या प्रेजेंट हो बेटा, एच प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं एसिडिक साल्ट, एसिडिक सॉल्ट। तो याद रखना बेटा यहाँ पे एच केवल बी ऑप्शन में प्रेजेंट है सोडियम बाई सल्फाइड में, तो ये आपका एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोला गया है द फार्मूला ऑफ एलम, एलम का फार्मूला क्या होगा ये पूछा गया। Al2SO4 का होल साइड डॉट 24H2 रॉन्ग है, Al2SO4 का होल साइड डॉट 5H2 रॉन्ग है, K2SO4 Al2SO4 का होल साइड 24H2 बिल्कुल सही। एलम का फार्मूला यही होता है बेटा, इसको लर्न रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि एलम का फार्मूला क्या होता है। K2SO4 Al2SO4 का होल साइड 24H2, और ये जो आपका लिखा है ये वाला तो रॉन्ग ही है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज, इनमें से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, तो याद रखना बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो होता है जिसके पास स्क्वायर ब्रैकेट हो, जिसके पास क्या हो बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट हो, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जिसके पास भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट होगा बेटा उसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उसका क्या नाम होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये चीज हमारी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट आपके सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा, द कंपाउंड यूज इन फायर एक्सटेंजर, फायर एक्सटेंजर में कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनियम सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। यार अपना फायर एक्सटेंजर में हम लोग हमेशा सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोला गया है चिली सॉल्ट पीटर इज, चिली सॉल्ट पीटर किसे बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को बोलते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट को बोलते हैं। तो याद रखना बेटा चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं हम लोग सोडियम नाइट्रेट को, किसको बोलते हैं बेटा, सोडियम नाइट्रेट को। सोडियम नाइट्रेट का नाम होता है चिली सॉल्ट पीटर, क्या नाम होता है बेटा, चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर इसका नेम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा द इफेक्टिव कंपाउंड टू प्रिवेंट द फॉलोइंग ब्लड इज, ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा कंपाउंड ज्यादा आपका इफेक्टिव होता है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, नवसादर या एलम। तो याद रखना बेटा इफेक्टिव कंपाउंड होता है प्रिवेंट करने के लिए ब्लड, आपका एलम, कौन होता है बेटा, एलम, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अ होमोलॉजियस ब्यूटेन, होमोलॉजियस ब्यूटेन का मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, तो ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है बेटा, C4H10। होम, अब आपसे होमोलॉजियस पूछा है, क्या पूछा बेटा, होमोलॉजियस, होमोलॉजियस में अंतर होता है बेटा CH2 का, कितने का डिफरेंस होता है बेटा, CH2। तो एक बार इसमें CH2 जोड़ देते हैं, तो CH2 जब जोड़ेंगे तो बनेगा C5H12, ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं, तो एक बार इसी को घटा देते हैं। C हमेशा होमोलॉजियस देखने के लिए CH2 को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, जब आप माइनस करेंगे CH2 तो ये बचेगा बेटा C3H8, C3H8। तो देखिए कोई एग्जांपल है C3H8, ये आपका 21 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा, डी ऑप्शन। तो इस तरह से आप होमोलॉजियस देखेंगे। होमोलॉजी सीरीज देखने के लिए आप जिसकी भी देखना चाहते हो उसमें एक बार CH2 जोड़ दीजिए और या फिर घटा दीजिए, उन दो में से कोई फार्मूला आपको पुटअप कर देना है। तो देखिए यहाँ ब्यूटेन की पूछिए, तो ब्यूटेन का हमको पता है कि ब्यूटेन होता है C4H10, एक बार ऐड किया तो आया हमारे पास C5H12, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने उसमें एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया CH2 को, तो बन गया C3H8, और ये ऑप्शन डी है, तो डी आपका करेक्ट हो गया। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बेटा, बोला जा रहा है द एक मिनट बेटा, हाँ अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया वोलोमेट्री रेशियो ऑफ N2 और H2, N2 और H2 का रेशियो क्या होता है। तो जब अमोनिया को हम प्रिपेयर करते हैं N2 और H2, तो यहाँ से बनता है 2NH2, तो रेशियो होता है 1:3 का। कितने का होता है बेटा, यहाँ पे 1 बना है और यहाँ पे 3 बना है, तो 1:3 का रेशियो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है एसिडिक ऑक्साइड इन द फॉलोइंग इज, इनमें से एसिडिक ऑक्साइड क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड,
मैग्नीशियम पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो याद रखना बेटा एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो नॉन मेटल के हो। तो ये मेटल का है, ये मेटल का ऑक्साइड है, ये मेटल का ऑक्साइड है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो आपका ये एसिडिक होगा। एसिडिक ऑक्साइड हमेशा मेटल के नॉन मेटल के होते हैं और बेसिक ऑक्साइड हमेशा मेटल के होते हैं। ये तीनों मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है बाई रिएक्टिंग विथ HCl अमोनियम गिव्स। याद रखना बेटा कि जब भी आपकी अमोनिया से, अमोनिया क्या होती है बेटा NH3, और इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो वहां से हमारा प्रिपेयर होता है NH4Cl। क्या प्रिपेयर होता है बेटा NH4Cl, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो ऑप्शन देख लीजिए बेटा, पहला कह रहा है N2, दूसरा कह रहा है NH4Cl, Cl2NO। तो याद रखना NH4Cl प्रिपेयर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में बोला गया है मेटल कंटेन माइनली, मेटल मेट जो होती है उसमें क्या होता है FeS या Cu2s एंड Fe2s3, Cu2s एंड FeS या Cu2s। याद रखना बेटा मैट जो होती है, मैट में आपका Cu2s और FeS कंटेन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 में। चलते बेटा नेक्स्ट में। नेक्स्ट में बोला गया है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इनके अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सब ज्यादा होती है बेटा सोडियम की, फिर होती है मैग्नीशियम की, फिर होती है कॉपर की, फिर गोल्ड की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको लर्न रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर बोला जा रहा है फार्मल डिहाइड का नाम लिखिए, आयुपैक नेम लिखना है बेटा किसका, फार्मल डिहाइड। तो फार्मल डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO और इसका आयुपैक नेम हो जाएगा बेटा मेथ NaL, मेथेनल। कहाँ बेटा, हाँ यहाँ पे यल लगा लीजिए, मेथेनल। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी नंबर हो जाएगा कि फार्मल डिहाइड का भी एक नाम होता है मेथेनेल। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला गया है इन द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग बेस, इनमें से कौन है जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखना बेटा फर्स्ट ग्रुप के जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप का ऑक्साइड आपके पास है पोटेशियम ऑक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो है स्ट्रॉन्ग बेस में चला जाएगा। आज की क्लास का लास्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। कॉपर, सोडियम, आयरन या मैग्नीशियम, कौन सी मेटल है जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वाटर से रिएक्ट कर जाती है, तो वो है बेटा सोडियम। सोडियम ऑर्डिनरी या रूम टेम्परेचर पे ही वाटर से रिएक्शन कर जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ये आज की क्लास के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखेंगे, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको वीडियो कैसा लगा है इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।